हेलो बच्चों, मैं अजय कुमार और मैं आज आप लोगों को टेंस पढ़ाऊँगा। आप लोग सोच रहे हो कि मैं टेंस से क्यों शुरू कर रहा हूँ। तो टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आगे इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए और आगे कॉम्पिटिशन्स में कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो इस पर बेस्ड होता है। अगर हमारा ये टेंस क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग इसको टेंस को क्लियर करते हैं। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये पता करना है कि टेंस है क्या। देखो, इंग्लिश में ये टेंस है, हिंदी में इसको आप काल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काल या फिर समय। टेंस को हिंदी में काल या समय कह सकते हैं। ठीक है। अब ज़रा ये सोच के देखो कि अगर हम समय को बांटना चाहे, डिवाइड करना चाहे, तो हम कितने पार्ट में कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ। मैं खाना खाता हूँ। ठीक है। अब इसको और क्या कर सकते हैं? खाना से देखो, या तो खाना अभी हम खा रहे हैं, या फिर खाना हमने खा लिया होगा, या फिर हम खाना खाएंगे। बस तीन ही पोजीशन हो सकता है, तीन ही कंडीशन हो सकता है। चौथा कंडीशन तो कोई है नहीं है ना। तो यही हुआ टेंस, इसी को बोलते हैं काल। क्लियर है? इसका मतलब होगा जैसे अभी खाना खा रहे हैं, ये कौन सा टेंस हो गया? ये क्या हो गया? वर्तमान। अभी की बात हो रही है तो इसको बोलेंगे हम वर्तमान, मतलब प्रेजेंट। खाना खा लिया मत, ये हो गया पास्ट, भूतकाल। खाना खाएंगे, ये क्या हो गया? भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। अभी मैं आपको बताता हूँ एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। अब ये देखो, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है। दूसरा हो गया पास्ट, तीसरा हो गया फ्यूचर। ये हो गया वर्तमान, ये हो गया भूतकाल, और ये हो गया भविष्यकाल। ये हो गया प्रेजेंट, वर्तमान, इसको नो है वर्तमान, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। जो अभी हो रहा है वो आएगा प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब हुआ प्रेजेंट टेंस। जो बीत चुका है वो पास्ट टेंस, जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस। जैसे फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आई ईट। ये क्या है? ये मैं खाना खाता हूँ। आई ईट, मैं खाना खाता हूँ। इसका मतलब हो गया ये अभी मेरा काम तो अभी हो रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन, तो ये हो गया वर्तमान काल। पास्ट टेंस हो गया मैंने आई एट, मैंने खाना खाया। ठीक है। ये एट पास्ट टेंस हो गया। एंड आई विल ईट, आई विल ईट, मैं खाना खाऊंगा। ये अब ये हम आगे की बात करेंगे, तो ये इसलिए ये हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक। अब हम एक एक करके सारे टेंस को हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में बताएंगे। क्या, कैसे बताएंगे इसको? इसको लिखेंगे हम वर्तमान काल। जो अभी हो रहा है वो होगा वर्तमान काल। जो बीत गया उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल, पास्ट टेंस। और जो आने वाला है वो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। ठीक है। अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, वर्तमान काल की बात हम करेंगे। अब इसके चार तरह के होते हैं। ये जो प्रेजेंट टेंस है वो चार तरह के होंगे। प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है। पहला हो गया प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और जो फोर्थ होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारा हम लोग देखेंगे कि ये टेंस को पहचानेंगे कैसे, इसमें क्या, इसकी क्या खासियत होती है, वो देखेंगे। पहला मैं बताता हूँ आपको, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, बिल्कुल ही सिंपल सा होता है। इसमें इस सेंटेंस आपको ये नहीं पता चलेगा कि वर्क कब शुरू हुआ, इसका बिल्कुल ही कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं इसकी पहचान बताता हूँ। हिंदी में पहचान है ता हूँ, ते हैं, ता है, लगा होगा। इंग्लिश में वर्ब के रूप में मैं बता रहा हूँ कि वर्ब से सब रिलेटेड चीज़ जो होता है उसे बहुत आराम से पहचान सकते हैं हम। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। जैसे अभी मैंने फिर एग्जांपल दिया है, पहला आई प्ले, हिंदी में मैं खाता हूँ। अब ये देखो, ताहूँ लगा हुआ है यहाँ पे, और ताहूँ ये किसकी पहचान है, ये पहचान है इसकी प्रेजेंट सिंपल की। इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो आप हिंदी में पहचान लेंगे। अब हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, आप पूछोगे सर इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। तो प्ले क्या है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। प्ले, प्लेड, प्लेड। वर्ब से रिलेटेड हम सारी बात करेंगे, काफ़ी विस्तार बात करेंगे। अभी आप ये समझें कि वर्ब के 3 रूप होते हैं। जैसे मैं फिर एग्जांपल देता हूँ, गो, वेंट, गॉन। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, वेंट हो गया सेकंड फॉर्म, और गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, फिर आप आराम से समझो इस बात को, जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा। यहाँ पे देखो आई प्ले, ये क्या है, प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बिल्कुल मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, काफ़ी लंबा मैं सेंटेंस नहीं करके दे रहा हूँ आप लोगों को। आई प्ले, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है। ही, अब आई से ही लो, आई गो देयर। गो क्या है, यहाँ से देखो गो क्या है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और हमारे प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान है, V1 लगा होता है। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। इसका मतलब ये टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब मैं फिर बताता हूँ, फिर अब एक छोटा सा दूसरी पहचान बताता हूँ, आराम से बताएंगे जिससे कि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। अब इसमें एक और पहचान इसकी होती है कि इसमें या तो डू लगा होगा या फिर डज लगा होगा। अब ये क्यों, ये कहाँ, अब ये देखो, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे, इंटरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिससे किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो हो गया। अब जैसे डू आई ईट, ये देखो डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ। देखो ताहूँ लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, डू लगा हुआ है, डू किसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल की पहचान है, इसलिए ये टेंस हो गया, ये जो सेंटेंस है वो हो गया प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट, अब डज का कैसे वो यूज़ करेंगे, डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क, डज ही प्ले। अब देखो डज आ गया, डज किसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। तो यहाँ पे क्या, ये हमारा जो सेंटेंस है ये क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। हिंदी में क्या होगा, क्या वह खेलता है, फिर ता है लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे इसके लिए हम, क्योंकि रूल्स से ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी समझ में आती चली जाएगी बात।
आप उसको नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट देखता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग होता है CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी क्या पहचान है? अब हिंदी में पहचान है, रहा है, रहा है, रहे हैं, रहे हैं, लगा होगा। रहा है, रहे हैं, रही है, वो लगा होगा। इंग्लिश में क्या क्या पहचान होगा? या तो इज लगा होगा, या तो एम लगा होगा, या फिर आर लगा होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, प्लस उसमें ING लगा होगा। अब ये देखो, अब ये लगता है यार ये क्या क्या है, मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसे। या तो इज लगा होगा, या तो एम लगा होगा, या तो आर होगा। ये बस समझना कि इज भी लगा होगा, एम भी लगा होगा, नहीं, कोई एक ले। इसको इज, एम, आर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये सब वर्ब में हम चर्चा करेंगे, तो काफ़ी ढंग से रखेंगे इसको। अभी आप ये देखें कि इज, एम, आर लगा होगा, और इज, एम, आर अगर क्या है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ये इज, एम, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब वैसे से देखो, बिल्कुल छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल ही समझने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। He is playing, वह खेल रहा है, खेल रहा है। अभी मैंने क्या बताया है? पहचान देखो इसको हिंदी में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? रहा है। इस सेंटेंस में हमारे पास रहा है लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? रहा है। किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसलिए ये सेंटेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मुझे इंग्लिश में पहचानना है, तो अब कैसे पहचानेंगे? ये देखो, इज लगा हुआ है। इज किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। या तो इज लगा होगा, या फिर एम लगा होगा, या तो आर लगा होगा। तो पहला तो एक तो मिल गया, या क्या? इज लगा हुआ है। उसके बाद भाई क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए और ING चाहिए। देखो ये प्ले क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उस पर क्या लगा हुआ है? ING लगा हुआ है, मतलब प्लेइंग लगा हुआ है। प्ले में ING लगा हुआ है, प्लेइंग लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, अब मैं या और एग्जांपल दूँ या हो गया? मेरे हिसाब से तो समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, देखो परफेक्ट वर्ड ही बताता है कि ये निश्चित कुछ जो है वो उसको बताता है। इसकी पहचान है, इसमें चुका है, चुका है, चुके हैं, चुकी है लगा होगा। इंग्लिश में क्या पहचान है इसकी? इसमें हैज़ लगा होगा, या फिर हैव लगा होगा, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, इसमें चुका है लगा होगा, चुके हैं लगा होगा, चुकी है लगा होगा। इंग्लिश में पहचान है, हैज़ लगा होगा, हैव लगा होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा। अब मैं जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या मैंने बताया? चुका है, चुके हैं, चुकी है लगा होगा। अब एग्जांपल से हम देखते हैं। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ, चुका हूँ, चुका हूँ, कहाँ चुका हूँ किसकी पहचान है? प्रेजेंट
परफेक्ट की पहचान है। तो इसलिए ये टेंस कौन सा, ये सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, हैव किस यहाँ पे हैव लगा हुआ, ठीक है, हैव किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है, फिनिश्ड, ये देखो फिनिश्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हैज कहाँ, जैसे शी हैज़ डन हर होमवर्क, वह अपना गृह कार्य, होमवर्क को हिंदी में गृह कार्य बोलते हैं, गृह कार्य कर चुकी है। शी हैज़ डन हर होमवर्क, हिंदी में वह अपना गृह कार्य कर चुकी है, ठीक है, गृह कार्य कर चुकी है। अब ये देखो चुकी है लगा हुआ है, तो चुकी है किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इंग्लिश में शी हैज़ डन हर, ठीक है, शी हैज़ डन हर होमवर्क, तो हैज़ लगा हुआ है, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कैसे बता रहा हूँ, डू फर्स्ट का फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म, और डन थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, ठीक है, डू पहला रूप, डिड दूसरा रूप, और डन तीसरा रूप हो गया। तो यहाँ पर क्या है, शी हैज़ डन, डू डिड डन क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया हमारे पास, क्या है, ये थर्ड फॉर्म मिल गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, प्रेजेंट सिंपल देख लिया, उसके बाद क्या देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया। अब एक और है इसमें प्रेजेंट में, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है वो मैं बताता हूँ फिर, ठीक है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट, इसे में ऐड कर देते हैं कंटिन्यूअस। इसके क्या पहचान है, इसमें आ रहे हैं या आ रहा है लगा होगा, बिल्कुल आराम से, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इसमें हैज लगा होगा या फिर हैव लगा होगा, प्लस बीन लगा होगा, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, प्लस ING लगा होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझो, देखो रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका यूसेज होता है इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मेरे हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो एग्जाम्पल को देते हैं, हम प्रैक्टिस को ज़्यादा देते हैं, और प्रैक्टिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ होगा, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। फिर हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं हम इन लोगों को सारे कुछ। तो अब ये रहा, देखो I have been reading this book for 2 hours. I have been reading this book. मैं इस पुस्तक को 3 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ। अब जब गौर से ज़रा देखना इस सेंटेंस को, क्या है, मैं इस पुस्तक को
3 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जो काम है, जो पढ़ने का जो काम है, वो पीछे से होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। अगर कोई पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब है, नहीं, अब इसको ढंग से समझो, जो अब अभी मान लो कि 5 बजे है, तो वो 2 बजे से पढ़ रहा है, इसका मतलब, और अभी पढ़ता आ रहा है मतलब वो अभी भी पढ़ ही रहा है। इसका मतलब वो, उसकी पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो और आगे पढ़ेगा। तो जहाँ पे वर्क पहले से ही होता आ रहा हो और आगे भी कंटिन्यू है, उसको कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो रूल्स को लर्न कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, तो फिर वो उसको हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो फिर हम कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर देखो, अब इंग्लिश में देखो, आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। अब हैव लगा हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ क्या चाहिए था अपने को, हैव पहचान है इसकी, जो पहचानेंगे इसको हम। बिन लगा हुआ है, बिन लगा हुआ है, रीडिंग वर्ब का रीड है, ठीक है, और उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो रीडिंग हो गया, दिस बुक फॉर 2 hours। तो हैव लगा हुआ है, बिन लगा हुआ है, और वर्ब में क्या लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या देखा है, टेंस में क्या क्या देखा है। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को देख लिया पूरा। पहला क्या देखा हमने, प्रेजेंट सिंपल देखा, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं ये भी मैंने बताया। इंडेफिनिट इसलिए बोलते हैं कि उसमें निश्चित कुछ भी नहीं होता, डेफिनिट कुछ भी नहीं होता। मैं खाता हूँ, पता नहीं क्या खाता हूँ, कब खाता हूँ, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मैं सोता हूँ, आपको खुद लग रहा होगा यार, तो उसमें कोई ना टाइम है ना कुछ है, कब खाता है कब सोता है, कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। इसलिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने बताया कि उसमें वर्क इज गोइंग ऑन, काम होता आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, जो अब काम अभी अभी फिनिश हुआ है, ऐसा लगता है कभी अभी, जैसे अभी कभी कहते हैं मैंने खाना खाया है, अब इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम आई हैव ईटन, मैंने खाना खाया है, इसका ये दिखा रहा है कि ये काम अभी अभी हुआ है, अभी अभी हमने खाना खाया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो मैंने बताया कि जो काम पीछे से होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब मैं फिर आप लोगों को एक एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ सबों का, आपको पता चल जाएगा कि अब देखते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और यहाँ एग्जांपल से देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैं पूछूंगा, पूछना क्या है डिस्कस करेंगे हम। अब जैसे देखो, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, सीता इज रीडिंग, ये कौन सा टेंस होगा, देखो इज लगा हुआ है, और मैंने बताया था इज एम आर किसकी पहचान है। चलो अभी तो चूंकि आगे भी देखो, रीड वर्ब है, पढ़ना, रीड क्या होता है पढ़ना, और उसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, हमारे पास क्या मिल गया, इज हो गया, प्लस रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और उसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। तो ये तो पहचान तो किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी। मैंने बताया था कि उसमें इज एम आर लगा होगा, या तो इज लगा होगा, या तो एम लगा होगा, या तो आर लगा होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा, उस पर आईएनजी लगा हुआ। ये सब कुछ में हमारे को यहाँ मिल रहा है, इज लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ और आईएनजी लगा हुआ है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। मैं नेक्स्ट देखता हूँ। They have finished their work। अब देखो, अब हिंदी में नहीं लिखेंगे, अब आप लोगों को चूँकि इंग्लिश पढ़ाना है, आप लोगों को इंग्लिश भी समझना है। अब बताओ, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, ये कौन सा टेंस होगा, देखो इसमें अब तो कैसे पहचानेंगे, ये हैव लगा हुआ है, ठीक है, ये फिनिश क्या है, वर्ब है, फिनिश्ड,
तो इसमें क्या लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो मैंने तो बताया है अभी आपको, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि हैज़ लगा हो या हैव लगा हो और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो ये कौन सा होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। They have been working for 3 hours। ये कौन सा होगा, अब देखो ये कौन सा होगा, समझने की कोशिश करो। अब ये देखो कैसे पहचानेंगे इसको, इसमें हैव बीन लगा हुआ है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या लगा हुआ है, इसमें हैव बीन लगा हुआ, सॉरी हैव बीन लगा हुआ है, प्लस क्या हुआ है, वर्किंग, वर्क है ना, ये वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो क्या हुआ है, V1 प्लस आईएनजी लगा हुआ है। तो ये तो किसकी पहचान है, हैज़ बीन या हैव बीन लगा हुआ हो और वर्ब में आईएनजी लगा हो फर्स्ट फॉर्म में, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कह नहीं सकते, बिल्कुल है, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये इस तरह से अभी आज हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट को देखेंगे, पास्ट पूरे पास्ट को देखेंगे। टोटल हम लोग को 12 पढ़ने हैं टेंस, तो 4 ये हो गया, 4 पास्ट 4 फ्यूचर। लेकिन बेस यही है, अगर ये बात समझ में आ गई, अगर हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को ढंग से कर लिया तो फिर पास्ट भी और फ्यूचर भी इसी पे बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, वो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, ओके।